पूरे हरियाणा में जनरल कैटेगरी का फर्स्ट रैंक है। सुमित बेनीवाल ही नहीं, EWS से लेकर BCA, BCB, डिप्राइड SC, SC हर कैटेगरी में फर्स्ट रैंक देने वाली एग्री अकेडमी पहली संस्था बन गई है हरियाणा की। एग्रीकल्चर में 55 सीटें हैं सर पूरे हरियाणा में। 55 में से पिछली बार भी 45 सिलेक्शंस हुए थे, अब की बार फिर 45, इससे पिछले साल जो है 37 सिलेक्शंस हुए। तो हमने स्टैंप लगा दी है कि BSc एग्रीकल्चर की 55 सीटों में तो अब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो पहले एग्री अकेडमी में एडमिशन लेना पड़ेगा। एग्री एकेडमी का फर्स्ट रैंक आ रहा है लगातार 3 सालों से। 2021 में जतिन बिसला, 2022 में प्रवीण खरब, 2023 में सुमित बेनीवाल फ्रॉम गांव चाटीवाल सिरसा से ऑल ओवर हरियाणा फर्स्ट रैंक। हमारे बच्चे के साथ आपको रोल नंबर मिलेगा, मार्क्स मिलेंगे, रैंक मिलेगा, लेकिन कई क्या करते हैं, ओनली फोटो लगाई फर्स्ट रैंक। एग्री अकेडमी हिसार में एडमिशन हो गया तो HU में 100% एडमिशन हो जाएगा। हैट्रिक नहीं जी, हम तो लगातार 10 सालों तक लगातार फर्स्ट रैंक लाएंगे। खुश है? हाँ जी, बहुत खुश है जी। अकेडमी वालों से खुश है, बच्चे से खुश है? एकेडमी से खुश है जी। बच्चे तो वो बात है अपने हैं, पर एकेडमी वालों ने कुछ हौसला दिया जब बच्चे आगे निकले हैं। हमारा कुछ ही महीनों में ये क्लियर 3 महीनों में करके दिखा दिया हमको। जीरो से शुरू किया बच्चे को, और एक जिस तरह पत्थर दिया हमने तो उन्होंने इसको हीरा बना दिया। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लम्बा, मेरे सहयोगी प्रिंस लम्बा के साथ एग्री अकेडमी हम मौजूद हैं। और हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार एग्री अकेडमी ने कहीं ना कहीं तहलका मचाया है और हरियाणा में प्रथम है। मेरे साथ अनिल जी मौजूद हैं, प्रवेश जी मौजूद हैं, और ये वो शख्स हैं जो खुद किसान के पुत्र हैं और गरीबी से यहाँ से उठकर यहाँ पहुँचे हैं। और इन्होंने इतना बड़ा एक बच्चों को अचीवमेंट दिया है, कोई सोच नहीं सकता था इन लोगों को कि कभी ये इतना बड़ा अचीवमेंट करेंगे खुद, और उसके बाद बच्चे भी इनके लगातार आ रहे हैं। तो ये किसान के पुत्र, तस्वीर देख लीजिए मेरे साथ, ये दोनों ऐसे शख्स मौजूद हैं। ये लोग कर सकते तो आप क्यों नहीं कर सकते? जुनूनी, सिरफिरे, दीवाने, कुछ भी कह लीजिए इन लोगों को। अकेले चले थे, कारवा बनता गया, और ये हिसार में मौजूद है एग्री अकेडमी। हरियाणा में तीसरी बार नंबर 1। ये जुनून है इन लोगों का कि अकेडमी नंबर 1 होनी चाहिए। आज अकेडमी नंबर 1 ही है। इनसे बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले प्रवेश जी आपसे जान लेते हैं, अकेले चले थे, कारवा बनता गया, कभी सोचा था आपने अरे इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर देंगे और इतने बच्चे आपके साथ, और सारे बच्चों के चेहरे पे खुशी है, और आप अकेले थे और ज़मीन से जुड़े हुए शख्स? आपके पिताजी से बातचीत हो रही थी, बोलो हम इतने अमीर नहीं हैं, गरीब हैं, लेकिन बच्चे में जुनून इतना था कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, और आपने इतना बड़ा कर दिया। पूरा हरियाणा, पूरा भारत देख रहा है। पहले तो सबसे पहले हरियाणा न्यूज़ 24 के सभी दर्शकों को प्रवेश सर का नमस्कार। एग्री अकेडमी हिसार की तरफ से सभी को शुभकामनाएं। आज हरियाणा में सुमित बेनीवाल फ्रॉम गांव चाटीवाल से फर्स्ट रैंक आया, लेकिन एक कहानी है इसके पीछे। जब ये एग्री अकेडमी स्टार्ट हुई थी तो 2 बच्चों से हुई थी। 5, 8, 30 कारवां चलता गया। 2021 में जतिन बिसला फर्स्ट रैंक बना, 2022 में प्रवीण खरब फर्स्ट रैंक बना, और 2023 में सुमित बेनीवाल फ्रॉम गांव चाटीवाल सिरसा से फर्स्ट रैंक। हैट्रिक का सपना पूरा कैसे हुआ? ये पूरा हुआ मेहनत से। सुबह 8 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक मेहनत से। और इसमें मैं एक बात और जरूर कहूँगा, टीचर ने तो मेहनत की है, एकेडमी ने की है, बच्चे ने की है, लेकिन पेरेंट्स ने भी। जो पेरेंट्स रात के 12 बजे अपने बच्चों को एकेडमी में 8 बजे लाता था, रात के 12 बजे लेके जाता था, मतलब सबकी मेहनत से आज एग्री अकेडमी हिसार ने पूरे हरियाणा में रच दिया इतिहास। और एक और बात, सबसे कम उम्र का सिलेक्शन 14 एज का जतिन रेवाड़ी से सबसे कम उम्र का इतिहास रचने वाली पहली एकेडमी बन गई एग्री अकेडमी हिसार। प्रवेश जी थोड़ा सा नारा, ईस्ट और वेस्ट,
एग्री एकेडमी बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट एग्री एकेडमी का बेस्ट। तो बेस्ट इसलिए है क्योंकि तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में अच्छी खासी। सर आपके बाप ऐसे जुनूनी हैं, मैं पागल कहूँगा, आप इतने पागल हैं तो बच्चे तो आपके जुनूनी हो ही होंगे, क्योंकि आप एक अच्छी खासी नौकरी छोड़ के एक फील्ड मैनेजर बैंक में, और ये फील्ड क्यों चुना आपने? जो देखो, जब मैं 10वीं पास की थी तो मैं 10वीं वालों को पढ़ाने लग गया, 11वीं पास की तो 11th पास वालों को पढ़ाने लग गया, मतलब ऐसे कारवां बढ़ता गया। मतलब टीचिंग लाइन सबसे बेस्ट लाइन है। टीचर मैं यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाता था, और जब डिग्री हुई कंप्लीट तो अपनी एग्री एकेडमी में एज ए टीचर पूरी ज़िंदगी भारत की, हरियाणा की, हिसार सबकी, मतलब सबकी जनता से यही उनके प्यार स्नेह से पूरी ज़िंदगी सेवा करता रहूँगा टीचिंग में, यही मेरा लक्ष्य है। और एक कहूँगा बात, एग्री एकेडमी हिसार जनरल कैटेगरी में तो फर्स्ट रैंक आया ही आया है, लेकिन हर कैटेगरी में, जैसे BCB में प्रिंस, डिप्राइड SC में कृषाणु, SC में निखिल, और LDV के हर गाँव से टॉपर एग्री एकेडमी हिसार का है। बता दीजिए इसके ऊपर जबरदस्त तरीके से। गर्मी जरूर है, 44 डिग्री तापमान, पसीना टपा टप टपक रहा है। सर थोड़ा सा आगे आ जाइए। आपके बच्चे बहुत खुश हैं। आप अकेले चले थे, किसी को पता नहीं था, लोग अब पे हंसते थे दोनों पे, ये करेंगे एकेडमी, ये चलाएंगे एकेडमी, लेकिन उनको ये नहीं पता था ये बच्चे नहीं हैं, ये बहुत जल्दी उस्ताद बनने वाले हैं, और वो भी पूरे भारत के। अगर वास्तव में एकेडमी चलानी है और एकेडमी चलाना सीखना है तो इन बच्चों से, कल के बच्चे थे लेकिन आज बच्चे नहीं है, इनसे सीख लीजिए। ऐसा क्या जादू की जप्पी चलाई, लोगों को बता दीजिए। ये रास्ते इतने आसान नहीं हैं, हर जगह कांटे हैं, और ये सिर पे ताज इतना आसान नहीं है कि रसगुल्ले की थाली ओठों पे अपने आप अंदर चले जाएंगे रसगुल्ले, तो सब इतने कठिन कैसे रहा? मैं कहूँगा कि जय जवान जय किसान। सुमित बेनीवाल जनरल कैटेगरी 88 नंबर 100 में से हरियाणा टॉपर। बच्चे ने पूरे हरियाणा में नाम रोशन किया है, पेरेंट्स का, गांव का तो किया ही किया है, साथ में एग्री एकेडमी को फिर इस साल नंबर 1 बनाया है। 3 साल से फर्स्ट रैंक आ रहा है सर। ये जो यहाँ तक पहुँचने का जो है ना सिस्टम, ये क्या है, ईमानदारी और ऑनेस्टी है। आप अच्छी सोच रखो, पॉजिटिविटी रखो, और अपने प्लान क्रिएटर रखो। अभी तो ये कारवां शुरू ही नहीं हुआ सर, अभी कारवां शुरू नहीं मानता मैं, अभी शुरू हुआ ही नहीं है। अरे साहब पूरे भारत में आपका नाम एग्री एग्री चल रहा है। अभी तो मैं ये कहूँगा कि अभी तो कारवां शुरू ही नहीं हुआ। जब 20,000 बच्चे की स्ट्रेंथ एग्री एकेडमी में होगी ना, उस दिन मैं मानूंगा कि आज से कारवां शुरू हो गया है, आज से कारवां की स्टार्ट हो गई है। ऐसा बैरिंग हम बनेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को कामयाब कर पाएँ। हम गए उस फील्ड में, हमने काम भी किया, हर तरीके से देखा, लेकिन इस प्रोफेशन में जो रिस्पेक्ट देखी सर, वो रिस्पेक्ट का, उस रिस्पेक्ट की कहानी हम हैं शायद कहीं ना कहीं। और मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आप अच्छी सोच रखते हो ना, एक सोच से ही सब कुछ खड़ा होता है। आप अगर पॉजिटिव माइंड के साथ रहते तो ऐसे पता नहीं कितने बच्चों को आप तैयार करोगे जो पूरे हरियाणा में क्या कहीं भी कमाल धमाल मचाएंगे। तो ये सारा सोच का खेल है सर। ये सफलता हमारी पॉजिटिविटी की है, मेहनत की है, और लगन की। ये मेहनत और कड़े परिणाम हम देते रहेंगे हर साल। कारवां कहाँ जाके रुकेगा ये रथ आपका? ये मैं अभी भी कहना चाहूँगा हरियाणा प्रदेश वासियों को कि फर्स्ट 2021 से स्टार्ट हुआ है ये कारवां तब तक चलता रहेगा जब तक फर्स्ट रैंक आते रहेंगे, और एग्री एकेडमी हिसार हर साल फर्स्ट रैंक लाएगी। तो सभी पेरेंट्स से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि एग्रीकल्चर में यदि HAU में एडमिशन आपके बच्चे का करवाना चाहते हैं तो एग्री एकेडमी हिसार चुनिए, यही आपके बच्चों की सपनों की उड़ान भरेगी। एक बात और कहना चाहूँगा, शिक्षक भी एक किसान है, शिक्षक भी एक किसान है। कैसे? शिक्षक भी एक किसान है, क्योंकि दिमाग में ज्ञान के बीज बोता है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। गर्मी ज़्यादा है, कुछ बातें और भी करते हैं, लेकिन जी सर बताइए कि कुछ कारणवश कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हताश हैं, क्योंकि उनका फर्स्ट अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई जरूरी नहीं है कि पहली बार में सफलता मिल जाती है। कोई धनी होता है वो बच्चा जिसको फर्स्ट बार में सफलता मिलती है, क्योंकि ये छोटे लेवल की परीक्षा नहीं है, इसमें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो उन बच्चों को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। कंटिन्यूटी करो, अपनी तैयारी को और बेहतर बनाओ। अपनी तैयारी को और बेहतर बनाओगे तो नेक्स्ट टाइम आप खड़े होंगे। यानी कि तैयारी आपको करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि आप इसको छोड़ दोगे बीच में ही, नहीं, आप लगे रहो। मैं कहता हूँ कि आप सच्चे मन से, इस उम्र के अंदर कोई बच्चा सच्चे मन से सच्चा भाव रखता है तो डायरेक्ट कनेक्ट भगवान के साथ होते हैं। सफलता आपको 101% मिलेगी। इसलिए लगे रहो, कंटिन्यू मेहनत करनी है, स्टॉप नहीं होना। अगर स्टॉप हो गए तो वहाँ पर आप स्टॉप हो जाओगे। इसलिए कहते हैं कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक के ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। आप पेशेंस रखो, जब मंजिल आएगी तो मज़ा ही आएगा फिर। हाँ बेटा, फर्स्ट रैंक कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया सर। हाँ, पूरे भारत के लोग देख रहे हैं अभी, क्या कहेंगे आप?
सर बस यही बढ़िया मेहनत करी और इसका परिणाम आ गया, और सर ने हमें बहुत मेहनत करवाई और जिसके कारण फर्स्ट रैंक आ गया। और इन्होंने प्रवेश सर और अनिल सर ने हमें बहुत ज़्यादा मेहनत, टेस्ट, डाउट सोल्व की और अच्छी क्लासें, नाइट क्लास, डबल क्लासें लगती थी सर, हमारी फुल टेस्ट होती थी, रात को 12 1 बजे तक क्लासें लगती थी सर। और बहुत मेहनत की है तो इसका परिणाम आया सर ये। जी बहुत बहुत थैंक यू आपकी बातचीत के लिए। धन्यवाद। क्योंकि हम फिर आएंगे सलीके से, तो फिर कभी इनका हॉस्टल अकेडमी भी दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग उनसे बातचीत कर लें। थोड़ा खड़ा होकर हमें बता दीजिए मैम, आपके बच्चे हैं क्या? यस सर। क्या सोच के यहाँ पे बच्चों को छोड़ा था? बच्चों की खुद की ही चॉइस होती है, बच्चे क्या करना चाहते हैं, तो बच्चे की चॉइस से हमने उसी पे छोड़ दिया था। बच्चा जो कुछ करेगा वही करेगा। बच्चे ने अकेडमी में एडमिशन लिया और अपना उसमें नंबर अच्छे लेके रिजल्ट अच्छा है। एग्री का क्लियर हो गया आप? हाँ जी क्लियर हो गया जी। आप खुश है? हाँ जी बहुत खुश है जी। अकेडमी वालों से खुश है, बच्चे से खुश है? एकेडमी से खुश है जी। बच्चे तो वो बात है अपने हैं, पर एकेडमी वालों ने कुछ हौसला दिया जब भी बच्चे आगे निकले हैं। ओके। अच्छा मैम खड़े होके बताइए, आपके बच्चे? लड़की है सर। अच्छा लड़की, क्या रहा रिजल्ट? वो फर्स्ट रैंक है सर। एलईडी में। कौन सी लड़की आपकी यहाँ पे? अंशु है सर। अंशु थोड़ा सा इधर आ जाइए आप। उम्मीद हमारा कुछ ही महीनों में ये क्लियर 3 महीनों में करके दिखा दिया हमको। 3 महीने में? सिर्फ 3 महीने में? 3 महीने में क्या जादू की चप्पी? पूछो सर ये रहा है इन 3 महीने, सिर्फ 3 महीने? हाँ 3 महीने। 3 महीने में क्या घोल के पिया आपने, क्या? सर ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी और मेरे पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा, इसलिए 3 महीने में ही हो गया। अरे साहब 1 साल में नहीं कर पाते, वो आपने 3 महीने में कर दिया? हाँ सर ने बहुत ज़्यादा मेहनत की और सुबह भी पढ़ाते थे और रात को भी पढ़ाते थे। ये है एग्री एकेडमी की विशेषता, आप समझ गए होंगे। मेहनत की इनके साथ बहुत ज़्यादा की है। सुबह शाम दोपहर रात को सब बच्चों को हौसला बनाए रखा है इनके साथ। आप मानते हैं एग्री एकेडमी? यस सर बिल्कुल मानते हैं। अब क्या आगे के लिए क्या प्लान है? आगे देखते हैं, आगे 3 साल का कोर्स करने, 6 साल का कोर्स करने के बाद में एडीओ की पोस्ट की तैयारी करेंगे या फिर खुद का बिजनेस करेंगे। क्या बात है, बहुत अच्छी सोच आपकी, खुद का बिजनेस करेंगे। अच्छा सुमित के पिताजी? हाँ जी, सुमित के जो टॉपर है। अच्छा टॉपर है, उनके पापा हैं आप? हाँ जी। क्या कहेंगे? आपका पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें इस मुकाम पर आपने बोलने का मौका दिया और एग्री एकेडमी ने हमें ये अवसर दिया। और हमारा जो बेटा है उसका हम बहुत भाग्यशाली मानते हैं, अभी उसकी कारण हमें ये सौभाग्य मिला है। ओके। अच्छा कहाँ से आप? ये अपना जी सिरसा के पास में नातूश्री चोपटा ब्लॉक है, उसके पास में एक छोटा सा गांव है, बैकबोर्ड मानते हैं हम तो उस एरिया को भी, सिरसा बैकबोर्ड, उससे आगे नातूश्री चोपटा बैकबोर्ड, उससे बाद में जो हमारा गांव है सिर्फ 250 घर है, छोटे गांव, सारा खेती पर निर्भर है सारा गांव। चाडीवाल गांव है जब। चाडीवाला, कई बार गए हूँ आपके गांव में, अभी चुनाव थे इलाहाबाद में जब। अच्छा मुझे ये बात बताइए, सारा चंडीगढ़ दिल्ली सब छोड़ के यहाँ पे आ गए आप? देखो जी, मेरे खेत में मैं खेती करता हूँ खुद, मैं ग्रेजुएट हूँ फिर भी खेती करता हूँ। खेत में एडीओ साहब आते रहते हैं, मैंने उनसे राय ली भी आपने क्या भी क्वालिफिकेशन आपकी भी, ये कोर्स कैसे करना पड़ता है, तो उन्होंने क्या बोला भी इसके लिए बीएससी एग्रीकल्चर करनी पड़ेगी। तो मैं तो कर नहीं सकता, तो मैंने बेटे को तैयार किया, फिर इधर उधर पता किया भी इसका जो आपके पास तो ताला है उसकी चाबी है कहाँ। फिर मैंने घूमते घूमते बीएससी एग्रीकल्चर एग्री एकेडमी से यहाँ पर पता किया, इनका रिजल्ट पीछे से बहुत बढ़िया आ रहा था। और क्यों, हम तो 33 ही नंबर लेना जानते थे, पास ज़रूर हुए पर मेरिट तो नहीं थी। फिर हमने एक 0 से शुरू किया बच्चे को, और एक जिस तरह पत्थर दिया हमने तो उन्होंने इसको हीरा बना दिया। बहुत ज़्यादा इसकी मेहरबानी, एक तो परमात्मा की मेहरबानी मान। आप जमींदारा करते हैं? बिल्कुल जमींदारा खेती करते हैं। और आपके जो मिसेज ये भी जमींदारा करते हैं? नहीं हमारे। अच्छा ये वो तो हाउस वाइफ है जी, मेरे तो सपोर्ट करते हैं। माता जी है जी, पिताजी एक्सपायर है मेरे, और हम जी खेती का काम करते हैं सारा। आप संतुष्ट है? बिल्कुल जी, बहुत। मैं तो कहता हूँ जी कोई बच्चे का अगर जी फ्यूचर बनाना चाहे, अगर 0 से शुरू करना चाहे तो मौका दे, बिल्कुल सफलता है। एग्री एकेडमी को सफलता मिलेगी 100 की 100, मैं गारंटी देता हूँ उस बात की। थैंक यू जी। क्या कहेंगे? मैं पुनीत का पापा हूँ क्या काम करते? और एएसआई हूँ हरियाणा पुलिस हिसार के अंदर ही नौ। तो बड़े समझदार हैं आप, और बड़ी लोगों को परख होती है, नज़रों से पहचान लेते हैं ये दोषी है या निर्दोष है। तो ये इस एकेडमी को कैसे पहचान लिया? इस एकेडमी तो बच्चे ने पहचान लिया, इसमें मेरी भूमिका तो कम थी क्यों टाइम नहीं मिलता हमें। तो बच्चे ने मैट्रिक की थी करते, बोले पापा एक बार मेरे साथ चलो एग्री के अंदर। मैं एक ही बार आया हूँ और टोटल इसका शायद 70-75 दिन की पढ़ाई की है इसने। तो इसी के अंदर ये अपना संतुष्ट? बिल्कुल संतुष्ट है, कड़ी मेहनत खुद ने करी, इसकी माँ ने इसकी मदद बिजनेस पे जाएंगे बेटे? जाएंगे तो करने देंगे बिजनेस? बिजनेस। थैंक यू। बिल्कुल जी थैंक यू आप लोगों का। हाँ बेटा,
आपकी क्या कितने 3 महीने 3 महीने। ये दादी है नहीं, ये मम्मी साथ में। आप दोनों साथ हाँ तो 3 महीने में ऐसे क्या किया सर, कुछ नहीं, बस सर ने अपना 100% दिया और मैंने अपना दिया, हो गया। क्या कितनी मेहनत करी सर बहुत मेहनत करी तब जाके हुआ है। देखो एकेडमी का भी पूरा हुआ है, मेरा भी हुआ है। सर ने जो सर ने हमें गाइड किया, हमने उसके हिसाब से चले और हमारा सिलेक्शन हो गया। तो जो सर समझाएं, जो सर कुछ भी नोट्स कहें, बोले उसको नोट्स बनाए, उसको पढ़ें, तो आपका 100% हो जाएगा। संतुष्ट है बिल्कुल। अब क्या करना चाहते हो अब कुछ नहीं, अब एच में जाके अपना माँ बाप का नाम रोशन। एग्री एकेडमी से संतुष्ट है हाँ सर। चलो थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ ये एग्री एकेडमी के बच्चे बने तो एग्री एकेडमी के संचालक बने हो तो इस बार आप क्या सोचते हैं? सभी ने बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24 नमस्कार, जय हिंद।